रियल एस्टेट जो डीलर है, कंसल्टेंट है, जो बीच में बंदा काम कर रहा है, उसका इंतखाब भी आपको बिल्कुल ऐसे ही करना चाहिए। तो जब भी आप रियल एस्टेट के बंदे का इंतखाब करें, उसका चलन देखें, क्या वो कोई थोड़ा सा रिलीजियस भी है कि नहीं है, और फिर ये कि दिखावे का रिलीजियस बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी इंटरव्यू। रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करते हुए आप कैसे अच्छे रियल एस्टेट डीलर का इंतखाब कर सकते हैं, कंसल्टेंट का, एग्जीक्यूटिव का, जो आपको हेल्प करे, क्योंकि वो प्रोफेशनल है, वो अपनी फील्ड में होता है, तमाम चीज़ों को जानता है। वो आपके जो आपकी चीज़ें हैं या जो आपका एंगल है उसको टेक केयर करना मस्ट है। लेकिन ये जो इंतखाब है, क्योंकि जैसे हम कहीं भी काम करते हैं ना, लोग मुख्तलिफ तरह के होते हैं, सारे लोग एक जैसे नहीं होते, सारे लोग फेयरनेस के साथ काम नहीं करते, सारे लोग जो हैं वो अल्लाह रसूल उनको याद नहीं होता, क्योंकि लालच बहुत बुरी बुला है, वो इंसान को ख़राब कर देता है। तो आप लोगों का इंतखाब कैसे करें? देखिए, जैसे आप डॉक्टर का इंतखाब करते हैं ना, जैसे आप वकील का इंतखाब करते हैं, बहुत सारे ख़तरनाक वकील हैं जो अगले से जाके मिल जाते हैं, लेकिन आप डॉक्टर का इंतखाब करते हैं, उसके आगे आप सरेंडर कर देते हैं। डॉक्टर और आपके दरमियान सारा मामला होता है, वो ऑपरेशन कर सकता है, वो आपको वो मेडिसिन दे सकता है, वो सब कुछ है। बिल्कुल इसी तरह रियल एस्टेट जो डीलर है, कंसल्टेंट है, जो बीच में बंदा काम कर रहा है, उसका इंतखाब भी आपको बिल्कुल ऐसे ही करना चाहिए। कुछ लोगों का इंटरव्यू करना चाहिए, कुछ लोगों के बारे में जानना चाहिए, उनका ट्रैक रिकॉर्ड पता करना चाहिए, उन्होंने पहले लोगों के साथ क्या काम किया पता करना चाहिए, किसी के साथ काम किया तो वो कैसे रिमार्क्स हैं पता करना चाहिए, वैसे बंदा देखने में मिलने में कैसा है पता करना चाहिए, प्रीवियस उसकी एजुकेशन क्या है, उसका पैशन क्या है, वो काम में क्या, ये तो नहीं कि वो आया हुआ है पैसे कमाने के लिए और उसके बाद वो पैसे कमाएगा और गायब हो जाएगा। आपके पास ऐसा बंदा होना चाहिए जो बेसिकली उस प्रोफेशन का मुस्तकिल तौर पे एक सुतून की तरह काम कर रहा है, यानी एक पिलर की तरह काम कर रहा है, वो खड़ा हुआ है और वो इस प्रोफेशन में आगे ज़िंदगी भर इसमें गुजारना चाहता है, रहना चाहता है। आपको नज़र आता है कि बंदा ऑनेस्ट है, आपको नज़र, फिर ये सारा कुछ तो उसका है। लेकिन एक बात याद रखें, जब आप उसके साथ रहते हुए मामला करते हैं, चीज़ें देखते हैं, आप उसकी जो भी फीडबैक है वो लेते हैं, तो फिर एक के ऊपर रिलाई ना करें, दो तीन, जैसे डॉक्टर के साथ हम रिलाई ना करते, हम सेकंड ओपिनियन, थर्ड ओपिनियन, फोर्थ ओपिनियन लेते हैं, इसी तरह ज़रूर लें फोर्थ ओपिनियन। लेकिन आपको ना, लोग क्या करते हैं कि इस शोबे में आते हैं तो किसी शोबे में बहुत एक्सपर्ट होते हैं, जाहिर बात है, तभी तो पैसा कमाते हैं। जब इस शोबे में आते हैं तो वो बिल्कुल अनजान बनने की कोशिश करते हैं या बताते हैं कि मुझे कुछ नहीं पता। ये बिल्कुल ना करें। आप लोगों को जानते हैं, आपको पता है कि लोगों को कैसे मुंतखब करना है, आपको पता है कि अच्छा बंदा कौन है, गलत बंदा कौन है, क्योंकि ज़िंदगी भर आपने यहाँ तक पहुँचे हैं, पैसा कमाया है, मुश्किल काम है, तो आप जानते हैं। अब आपने आगे जो बंदे का इंतखाब करना है वो इसको दे करना है। फिर दूसरी बात, लीगैलिटी चेक करें, पेपर वर्क चेक करें, हर चीज़ जो है ना, ये नहीं कि आपने अंधा एतमाद कर दिया। अंधा एतमाद तो किसी पे सगे भाई पे नहीं करना। आज दौर जो चल रहा है, अनफॉर्चुनेटली बहुत मुश्किल दौर चल रहा है, और पैसे के मामले में तो बिल्कुल आप अंधा एतमाद नहीं करना। तो इससे क्या होगा कि आपने पूरी कोशिश करनी है, फिर इस्तिखारा करना है, फिर अल्लाह पे छोड़ना है मामला। तो ये सारा प्रोसेस है, तो अच्छा बंदा आपको मिल जाएगा। अच्छे बंदे मौजूद हैं, ये नहीं कि हाँ परसेंटेज वाइज कम हो या ज़्यादा हो, वो अलग है, आप जान सकते हैं। दूसरी बात यह है कि अच्छा बंदा को आप, मैंने जिस तरह हमने जॉब देनी होती है तो हम लोगों का इंटरव्यू कर लेते हैं, हमें पता लगता है ये बंदा काम का है, ये कमिटमेंट वाला है, ये बंदा इंटेलेक्चुअली साउंड है, ये बंदा जो है क्लैरिटी के साथ है, कन्विक्शन के साथ है। ये सारी चीज़ें जो हैं वो बिलाखिर हमें इस बात पे हम इस नतीजे पहुंचते हैं कि यही बंदा है, इसी का इंतखाब करना चाहिए। तो जब भी आप रियल एस्टेट के बंदे का इंतखाब करें, उसका चलन देखें, क्या वो कोई थोड़ा सा रिलीजियस भी है कि नहीं है, और फिर ये कि दिखावे का रिलीजियस बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर उसने इतना ढोंग रचाया हुआ है ना मज़हब का, तो इसका मतलब है कि वो किसी ना किसी चीज़ के पीछे छुपा हुआ है, यानी उस चीज़ के पीछे छुपा हुआ है। तो ये सारे बहुत सारे हैं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि 1 2 3। हाँ, हार्ड एंड फास्ट जो ज़्यादा बड़ा रूल है वो ये है कि आप प्रीवियस जो लोगों ने काम किया उनसे फीडबैक ले लें। ये बहुत अच्छा असूल है जब आप उसके साथ काम करें। दूसरा हार्ड एंड फास्ट रूल है कि उसको मेरिट के ऊपर सेलेक्ट करें, कंपिटेंसी के ऊपर सेलेक्ट करें, उसके नॉलेज, इल्म, उसकी जो, क्योंकि आपके पास नहीं है ना, तो वो आपको हेल्प करेगा, तो उसके ऊपर आप उसको जज कर सकते हैं। तीसरी बात यह है कि वो देखने में, आपको मिलने में पता लग जाता है। खुदा ने कोई ऐसा सिस्टम बनाया हुआ है, कोई ऑरा होता है पर्सनालिटी का, जो कि आपको नज़र आ जाता है। जहाँ आपने इतमाद नहीं करना होता, वहाँ आपको सिग्नल्स मिल रहे होते हैं कि ये बंदा सही नहीं है, इस पर एतबार नहीं करना। ये बहुत सारी चीज़ें हैं जब आप रियल एस्टेट डीलर का इंतखाब करें।
और कोई भी जो शोबा है उसमें अच्छे बुरे लोग मौजूद हैं, इसमें भी हैं, लेकिन आपने अच्छा बंदा मुंतखब कर लिया तो आपका बहुत सारी वरीज जो है वो ख़त्म हो जाएंगी और आप इसको इस एक्सपीरियंस को आपको बहुत फ़ायदा होगा कि आपने अच्छा बंदा मुंतखब कर लिया। और उसके बाद फिर एक आध अच्छा, फिर आखिरी बात में ये कि जब भी किसी के साथ कोई ट्रांजैक्शन करें तो छोटी ट्रांजैक्शन करें, सो दैट कि वो आप उस सिस्टम को समझें, यानी सर्विस को, एक्सपीरियंस को, फिर वो इन्वेस्टमेंट जो हुई है उससे क्या बेनिफिट आया है या क्या सही डायरेक्शन में, आपको बाद में पता लग जाता है कि सही डायरेक्शन में इन्वेस्ट हुआ है कि गलत हुआ है। तो लिहाजा उस सारे प्रोसेस को गुजर के फिर ज़रा हैवी इन्वेस्ट करें तो आपको फ़ायदा होगा। प्रॉपर्टी इंटरव्यू देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।